जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, महाप्रभु की जो महिमा है, जो भगवत विश्वास है, जब हमारे साथ कभी रूबरू होता है या हमारे साथ घटता है, तभी विश्वास और भी बढ़ता जाता है ना? कभी आप लोगों के साथ भी ऐसे हुआ है? यही जो सीरीज में शुरू कर रही हूँ, भक्ति में है शक्ति, आज उसी में एक कहानी, जगन्नाथ महाप्रभु की भक्ति की कहानी, जो कि मैं ये जो अविनश्वर श्री जगन्नाथ बुक है, जिसके संपादक पीताम्बर राउतराय हैं, मैं उसमें से ली हूँ। और ये कहानी है बद्री मिश्रा जी की। उनकी ये कहानी इतनी सुंदर है, इतनी हृदय स्पर्शी है कि मैं आपको क्या बताऊं। जो भगवान पे विश्वास रखता है, क्या सच में वो कभी विपदा में नहीं आता? भगवान के प्रति जिसका श्रद्धा है, क्या भगवान उसके लिए हर जगह पे खड़े होते हैं? ऐसा होता है क्या? आप लोगों को भी लग रहा होगा ना। ये है कहानी जो बद्री मिश्रा जी की। चलिए आज हम सुनते हैं, ध्यान से सुनिए पूरी लास्ट तक। तो दोस्तों, बद्री मिश्रा जी जो हैं वो पुरी के रहने वाले थे, और वो उनके जो बेटे हैं वो हरियाणा की एक मतलब रेवड़ी करके एक जगह है, वहाँ पे रहते थे। 2000 अप्रैल का महीना था और 2019 28 अप्रैल को वहाँ पे एक जैसे भागवत पढ़ते हैं। उड़ीसा में क्या होता है, जो भागवत पढ़ा जाता है, एक छोटा सा घर बनता है जहाँ पे कि महाप्रभु की फोटो के पास भागवत पढ़ते हैं, और उस भागवत पढ़ने की जगह को भागवत टुंगी कहा जाता है। तो उसकी स्थापना हो रही थी, तो वहाँ पे बद्री मिश्रा जी गए थे, जाके वहाँ पे रुक के आए। और वहाँ जब गए थे तो उनको पता चला कि जो उनकी बहू है वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। थोड़ा सा दुख हुआ उनको कि भगवान ये दुख क्यों दे रहे हैं कि मेरी बहू कभी माँ नहीं बन सकती। फिर भी उन्होंने इतनी मतलब अपनी मन से नहीं लगाया बात को। उनको लगा मेरे बच्चे खुश रहें, मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, मुझे इतना चाहिए। चाहे मेरे बच्चों को भगवान माँ बाप का सुख ना दे, लेकिन मेरे बच्चे कभी दुखी ना हों। तो क्या हुआ, उसके बाद वो तो आ गए, और उसके बाद क्या हुआ, एक बार बेटा बहू घर आए, जैसे साल में आते हैं, दूसरे साल को बेटा बहू घर आए। और घर आके वो वैसे जैसे पूरी मंदिर दर्शन करने, महाप्रभु को दर्शन करने के लिए गए थे। तो महाप्रभु को दर्शन करने से पहले एक सत्यनारायण जी की मंदिर है, मंदिर के अंदर ही है दोस्तों। अगर आप लोग कभी गए होंगे तो मतलब देखे होंगे। तो सत्यनारायण जी के मंदिर में उनकी जो मामा जी थे, वो वहाँ पे पुजारी के हिसाब से मतलब पूजा कर रहे थे। तो जब बेटा बहू को लेकर वो सत्यनारायण जी के मंदिर जाते हैं, तो वहाँ पे मामा जी बोलते हैं, उनको कुछ नहीं पता है कि बहू कभी माँ नहीं बन सकती या कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने सत्यनारायण जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, उनको जब तुलसी और चंदन लगा रहे हैं उस टाइम बोलते हैं, हे प्रभु, हमारी बहू की कोख भरे, हमारी बहू की कोख में एक अच्छा सी संतान आए, स्वस्थ संतान आए करके यही आशीर्वाद देते हैं। और प्रभु की सर से जो तुलसी गिरती है उसको वो बहू के हाथ में देते हैं। ये मतलब एक्सपीरियंस लेकर जब वहाँ से उनको पता ही नहीं है कि बहू कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी ये आशीर्वाद लेके मन में थोड़ी सी खुशी और थोड़ा सा दुख लेके वो मंदिर से वापस आए। और उसके बाद वो बेटा जब अपनी जॉब की जगह पे मतलब रेवड़ी चले गए, खबर आया कि बहू उनकी प्रेग्नेंट है, और 2020 मई को उनकी डिलीवरी डेट है। दोस्तों, 2020 मई मतलब जो कोरोना का जो टाइम था, हम लोगों ने सबने झेला है। आप सोच सकते हैं, लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, पूरा दुनिया बंद था, सब घर में रहो, स्वस्थ रहो, यही नारा था। 26 मई को बहू को पेन शुरू हो जाता है, लेबर पेन शुरू हो जाता है, और बेटा बहू वहाँ जहाँ नौकरी है वहीं पे है, और बद्री मिश्रा जी पुरी में है।
कोई चारा नहीं है कि वो जा पाए, क्योंकि ट्रेन बंद था, सारे वाहन बंद थे। वो कैसे भी कोशिश करके वो जा नहीं सकते बेटे बहू के पास। अब क्या करें, सोच में दिन रात रहते थे। जब से सुने थे कि मई में बहू का मतलब डिलीवरी का डेट है, कैसे जाएं कैसे जाएं। और लॉकडाउन बढ़ता जा रहा था, कोरोना का जो भयावह तांडव है वो भी बढ़ता जा रहा था। बोलते हुए बहुत मतलब मुझे थोड़ा सा अजीब फीलिंग्स हो रही है दोस्तों। वो टाइम बहुत खराब था, लेकिन उस टाइम में फिर 26 तारीख रात को जब पेन शुरू होता है, बेटा उनका लेके जैसे तैसे मतलब हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि इनका सिजेरियन होगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता, सिजेरियन होगा और आपको 50,000 रुपीज़ कल सुबह तक आपको मतलब डिपॉजिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। एटीएम बंद, रास्ते में मतलब ना कोई ऑटो ना कोई टैक्सी, पूरा पुलिस की पहरेदारी, कोई कहीं आ नहीं सकता, कोई कहीं जा नहीं सकता। बहुत ही सोच में बेटा हॉस्पिटल के बाहर एक बेंच लगी थी, उसमें बैठे थे और पापा के साथ बात कर रहे थे। बद्री मिश्रा जी वहाँ पे, मेरा बेटा आज किस कंडीशन में है, मेरी बहू आज किस कंडीशन में है, हे महाप्रभु आप ही रक्षा कर सकते हो, ऐसे बोल के मंदिर के सामने पूजा के घर में सामने बैठे थे। बैठ के एक अखंड ज्योत लगा के वहीं बैठे और हाथ जोड़ के यही विनती कर रहे हैं, मैंने तो संतान नहीं मांगा था, मैं तो मांगा था मेरा बेटा वो स्वस्थ रहे, खुश रहे। आप अगर संतान दे रहे हैं तो ऐसे टाइम पे क्यों दिए कि आज मेरा बेटा ना पैसे का इंतजाम कर पा रहा है ना हम लोग जाके बेटे को कुछ मदद कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन एटीएम जाएं कैसे, सब कुछ तो बंद है ना। ऐसे बोलते बोलते उनकी आंखों से मतलब जो आंसुओं की धार है वो रुक नहीं रहे थे और चिंता सिर्फ बहू की और बेटे की उनके दिमाग में चल रहा था। एक अखंड ज्योत लगा के बैठे थे और वहीं पूजा के कमरे में महाप्रभु की सर से तुलसी का एक गुच्छा नीचे गिरा। बद्री मिश्रा जी को एक तसल्ली हुई, महाप्रभु की आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा। और दोस्तों 27 तारीख सुबह फोन आया बेटे का, पापा बेटी हुई है। बद्री मिश्रा जी बहुत खुश हुए, बोले पोती कैसी है, बहू कैसी है, दोनों स्वस्थ हैं, दोनों बढ़िया हैं। बेटा तूने पैसे का इंतजाम कहाँ से किया? तब बेटा बोला, दोस्तों ये जब आप सुनेंगे शायद ही आप विश्वास कर पाएंगे, लेकिन मुझे तो हुआ। बेटा ने बोला, जब पापा मैं कल हॉस्पिटल के सामने बेंच के ऊपर बैठा था और सोच रहा था कहाँ से 50,000 लाऊं, कहाँ से सुबह में कैसे डिपॉजिट करूं, कैसे आपकी बहू ओटी में जाएगी, उस टाइम एक गाड़ी मेरे सामने आके खड़ी हुई और उन्होंने बोला आपको कहीं मैं देखा देखा लग रहा है, मतलब आपको ना मैं कहीं देखा हूँ ऐसे लग रहा है। बद्री मिश्रा जी की जो बेटे हैं वो बोले मैं तो आपको पहचानता नहीं हूँ। अच्छा आप बद्री मिश्रा जी के बेटे हैं क्या? हाँ मेरे पापा का नाम तो बद्री मिश्रा जी है। अरे वो जो 2019 अप्रैल में जो भागवत जो टूंगी हुआ था ना, भागवत का जो घर का जो प्रतिष्ठा हुआ था जिसमें वो आए थे सर, उस टाइम मेरा उनके साथ मिलना हुआ था। अरे वो तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनका जो है उनको बोलना कि मेरा नाम मधुसूदन है, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा व्यवहार है। ऐसे दुखी मन से हॉस्पिटल के सामने ऐसे क्यों बैठे हो? तो बेटा बोलता है सारी कहानी, ऐसे मेरी मतलब वाइफ प्रेग्नेंट थी, लेबर पेन शुरू हो गया है, 50,000 रुपए चाहिए, सब कुछ बंद है। अच्छा एक काम करो, ये 50,000 रुपए ले लो, इसको रखो, फोन नंबर रख लो, अगर ज्यादा जरूरत पड़े ना तो बोलना, मैं और आके देके जाऊंगा। पापा से बोलना मधुसूदन जी आए थे, वो मुझे अच्छे से जानते हैं। वो दिए और चले गए। बद्री मिश्रा जी ये कहानी सुने और दौड़ दौड़ के जगन्नाथ जी के पास, मतलब जो उनका जो पूजा का घर था वहाँ गए और बोले मधुसूदन नाम का कोई हरियाणा रेवड़ी में मुझे मिला था, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। उम्र ऐसी नहीं है कि मेरी याददाश्त चली गई हो।
ये तुम्हारी ही कृपा है और तुम्हारी ही लीला है ना मधुसूदन। मधुसूदन जो है वो जगन्नाथ जी का ही तो एक नाम है, कान्हा का ही तो एक नाम है, सभी तो एक ही रूप है ना दोस्तों। कहानी जब पढ़ रही थी रोंगटे खड़े हो रहे थे, आपको बता रही थी आंखों में आंसू आ रहे थे। सच में महाप्रभु की लीला जिसने फील किया है, जिसने जाना है, वही जानता है दोस्तों। आशा करती हूँ ये एक लीला महाप्रभु की आप लोगों को सुन के पसंद आई होगी। दोस्तों एक चीज और, ऐसी महाप्रभु की और भी कहानियाँ अगर आप लोगों के पास है या आप लोगों की एक्सपीरियंस पर्सनल मतलब खुद की एक्सपीरियंस है तो मुझे मेल कीजिए, और मेरी ईमेल आईडी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे खुद लिख सकते हैं, मैं वो कहानी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और दोस्तों आगे कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आशा करती हूँ ऐसे ही साथ बने रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।